रात गहरी थी, पर आरव के मन में एक अनजान हलचल थी। रेडियो स्टेशन बंद हो चुका था, सब चले गए थे। बस आरव और वो डायरी बची थी, जो माया गलती से स्टूडियो की टेबल पर छोड़ गई थी। आरव ने कुछ पल तक उसे यूं ही देखा, मानो उसके पन्नों से किसी की आवाज़ उसे पुकार रही हो। धीरे से उसने डायरी खोली। पहले ही पन्ने पर लिखा था, कभी कभी वक्त हमें वहीं ले जाता है जहां से हमने भागना चाहा था। वो लिखावट आरव ने महसूस किया, वो बिल्कुल रिया की तरह थी। वही गोल शब्द, वही हल्की झुकाव वाली र की रेखा। उसने एक एक पन्ना पलटा, हर लाइन जैसे उसकी पुरानी यादों का आईना थी। समुद्र की लहरें कभी रुकती नहीं, वैसे ही मैं भी लौटकर आऊंगी किसी रूप में। आरव का दिल कांप उठा। उसके हाथों से डायरी फिसलकर जमीन पर गिर गई। एक तस्वीर बाहर निकली, रिया की तस्वीर, धुंधली सी पर पहचानने लायक। वो कुर्सी पर बैठ गया, सिर पकड़कर। मन में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या माया वही रिया है या सिर्फ एक मृग तृष्णा? अगले दिन जब माया ऑफिस आई, आरव की आंखों में बेचैनी साफ दिख रही थी। वो बोली, सब ठीक है, तुम बहुत चुप लग रहे हो। आरव ने धीमी आवाज में कहा, माया, तुम्हें डायरी कहाँ से मिली? माया ने थोड़ी हैरानी से कहा, मुझे? ये तो मेरे पास बचपन से है, क्यों? आरव की सांसें रुक सी गईं। उसने कहा, इसमें एक तस्वीर थी। माया चौंकी, तस्वीर? वो झटके से उठी। वो तस्वीर कहाँ है आरव? आरव ने उसे धीरे से दिखाया। माया के हाथ कांपने लगे। उसने बुदबुदाते हुए कहा, ये तो मेरे सपनों में आती है। मैंने इस औरत को कभी नहीं देखा, फिर भी ये मुझे बहुत अपनी लगती है। आरव की आंखें भीग गईं। उसने कहा, वो मेरी थी, रिया। माया कुछ पल उसे देखती रही, फिर बोली, शायद इसीलिए तुम्हारी आवाज़ मुझे हमेशा इतनी जानी पहचानी लगती थी। दोनों के बीच एक सन्नाटा फैल गया, पर वो सन्नाटा शोर से ज्यादा बोल रहा था। शायद जिंदगी उन्हें फिर से वहीं ला खड़ी कर रही थी, जहां से कहानी अधूरी रह गई थी। स्टोरी अगर पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और नेक्स्ट पार्ट के लिए नोटिफिकेशन बटन को ऑन ज़रूर करें। जब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।